फ्रेम पे लाइए। मानस, हमेशा आप जो है ना हमारे दर्शकों की मदद करते हैं, अपने स्टॉक्स पे हम पूछते हैं, उसमें फटाफट आप राय देते हैं। आज मैंने आपकी मदद कर दी कोड बता के क्या कोड है, तो इसीलिए अब उसके एवज में मेरा एक सवाल है। रियल एस्टेट के स्टॉक्स में मैंने बहुत तेजी देखी है, चाहे लोढ़ा देखिए, गोदरेज देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज देखिए, डीबी रियल्टी देखिए, जिसका नाम देखिए सब में तेजी। एक या कोई दो शेयर आप बताइए अब उसके एवज में जो मैंने आपकी मदद की है, जिसमें आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए, ओबराय रियल्टी में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने एक ब्रेकआउट देखा था, जब 1500 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद पिछले 2 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ। अब आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1500 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 1625 के रहेंगे। प्राय रियल्टी में खरीदारी करने की सलाह आप कह सकते हैं कि मानस की तरफ से एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे 1500 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। 16 से 20, 1610 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट में ये शेयर मानस को पसंद बता दीजिए। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी और कल भी तेजी की बात हुई थी उसमें, उसके बाद हमने आज भी तेजी देखी है। जिंदल शॉ कल भी एक अच्छी रैली देखने को मिली, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। कल भी खरीदारी करने के साथ सलाह थी। क्या रहा है इस शेयर को लेकर? अभी 3.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन 7-8 मेरे ख्याल से 5-6 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो जब करेक्शन देखने को मिले और 470 के आसपास के भाव देखने को मिले, तब खरीदारी करिए 454 के स्टॉप लॉस से, और तब आप टारगेट 520 रुपए तक के भी सेट कर सकते हैं। तो गिरावट का इंतजार करें शेयर पे, गिरावट पे 470 के आसपास खरीदारी करें। 470 के आसपास खरीदारी कीजिए, फिर 454 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना और फिर 500 के ऊपर तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। फटाफट अंदाज में उन शेयरों पर चर्चा करें जिसमें कि मिड कैप स्मॉल कैप है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी मजबूती देखने को लिए कह सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मजबूती लगातार जारी है। एक रेटिंग एजेंसी का शेयर देखिए जिसमें हमने देखा कि अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। केयर रेटिंग 1000 रुपये से शेयर करेक्ट होकर करीब 850 के आसपास आया, वहाँ से खरीदारी देखने को मिली। वापस अब शेयर जो है पिछले दिनों 1000 के आसपास पहुँचा था, फिर 963 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वापस से किसी को अगर छोटा ट्रेड करना हो 10-12 दिनों के लिहाज से, तो क्या केयर रेटिंग में ट्रेडिंग की जा सकती है? देखिए, कोई मेजर ट्रेंड दिख नहीं रहा है। एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1000 पे रेजिस्टेंस है, 875 पे सपोर्ट दिखता है, तो और ये इस टाइम इन बिटवीन है। एक्चुअली देखिए तो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी ना करे तो बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए इससे दूरी बनाने की सलाह केयर रेटिंग से। अब ब्लू स्टार का चार्ट देखिए, एक अच्छी मजबूती 1025 तक का गया, वहाँ से हमने देखा लगातार गिरावट देखने को मिली। हालांकि बहुत बड़ा ट्रिगर तो अभी नहीं है इस कंपनी के लिए, लेकिन जिस तरीके से बीते 10 दिनों के रेंज में रहने के बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है पिछले 3 दिनों से, जिसमें कि कल भी हम देखे थे बाजार में जब गिरावट थी तब भी शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही थी। क्या रहा, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है क्या? बिल्कुल मजबूती देखने को मिल सकती है। आई थिंक जो पिछला हाई है 1025 से 1035 की रेंज में, उसको स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सके। थोड़ा गिरावट आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर एक ऐसा शेयर जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है और हम देख रहे हैं कि आज भी इसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। इक्यासी इस शेयर में एक ट्रेंड देखिए, लगातार हमने देखा कि गिरावट देखने को मिली। पिछले बीते कह सकते हैं 1 महीने 1.5 महीने से लगातार गिरावट है। अब थोड़ी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। क्या ये तेजी भरोसेमंद है या निकलने का मौका है? ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट पे है, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 129 के नीचे लगाइए और 142 145 की रेंज में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। तो 129 के आसपास स्टॉपर्स लगाना, 143, 44, 45 के आसपास आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कीजिए। एक शेयर देखिए, बीते 3-4 सत्रों से शानदार रैली देखने को मिली। 2 सत्रों में तो बहुत अच्छी रैली थी, जब कल बाजार में गिरावट थी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। कैरियर पॉइंट के स्टॉक्स में देखिए खरीदारी अच्छी देखने को मिली है। समान तौर पर एक ट्रेंड है मानस कि बजट से पहले इन स्टॉक्स में खासतौर पर जो एजुकेशन जुड़े होते हैं उसमें भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिलता है। पिछले दिनों का हाई करीब 260 के आसपास का। क्या इस रैली में कैरियर पॉइंट का शेयर 260 के आसपास जाएगा या किसी के पास है तो एक बार के लिए निकले इसमें से? तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि शायद जो पिछला हाई 263 रुपए के आसपास है, स्टॉक्स को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि 4 दिनों में 190 से 240 तक की रैली देखने को मिली है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो प्रॉफिट को लॉक कर लेना बेहतर रहेगा। 235 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर वो ट्रिगर हो जाए तो बिल्कुल आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है, अदरवाइज ये 260 263 की रेंज में स्टॉक जा सकता है।
ये रहा आती हुई सीधों पे करियर पॉइंट पे। तिलक इंडस्ट्रीज देखिए, इसमें भी खरीदारी देखने को मिली और ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स में है मानस, जिसको अगर मैं पिछले कई सालों का चार्ट देखूं तो अंडर परफॉर्म किया, लेकिन बीते 2 सालों में इन तमाम शेयरों में एक बड़ी रैली देखने को मिली। खासतौर पे इस साल, बीते साल भी हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली, करीब 122-125% का रिटर्न दिखाया तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ में। गिरावट, अच्छी मजबूती के बाद गिरावट के बाद वापस से पुल बैक रैली। क्या यहाँ से और आपको तेजी दिख रही है क्या? नहीं, मैं तिलक नगर के चार्ट अभी 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं कोड बताऊं, टीआई के नाम से कोड होगा। टीआई के नाम से ओके, ठीक है। तो 260 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। आई थिंक करेक्शन कंप्लीट हो गया है। जो हमने करेक्शन 290 से 240 तक देखा था वो कंप्लीट हुआ है। स्टॉक ने अब हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाने शुरू किए हैं। आई थिंक ये 290 रुपए तक वापस जा सकता है, तो ट्रेडिंग कॉल है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। 20 डे मूविंग एवरेज जो 250 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 50 के नीचे स्टॉप लगाने की सलाह दे रहे हैं मानस। अगर बोरोसिल देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले दिन हमने देखा था अगस्त के आसपास ये 502-503 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिरावट देखने को मिली। तमाम मिड कैप स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिली। ये गिर के जो है बोरोसिल करीब 400 के आसपास आया, वापस से उसी जोन के आसपास आ गया जो कह सकते हैं सप्लाई जोन है 502 के आसपास का। क्या रहा होगी इस बार, क्या इसके ऊपर जाता हुआ दिखता है? 525-550 का लक्ष्य दिख रहा है क्या? देखिए, 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा है चार्ट्स पे। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। आई थिंक ये रैली कम से कम 560 रुपए तक जा सकती है, इसलिए करंट लेवल्स पे भी एक पोजिशन ट्रेड लीजिए। 472 का स्टॉप लॉस लगाइए। 475 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, नई खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से एक मजबूती देखने को मिल सकती है इस शेयर में, जैसा कि मानस मान के चल रहे हैं। एक शेयर और देखिए, GSFC। हमने देखा कि शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बाजार की चाहे कोई भी दिशा और दशा हो, कोई भी रुख हो, इस शेयर में लगातार हमने देखा कि बीते 6 महीने में खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला है। GSFC पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। 2 दिनों का करेक्शन हो गया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब नए मूव में कम से कम 307 310 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अभी खरीदारी करने की राय रहेगी। 282 रुपए, 282 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो GFC में GNFC ने GFFC पे राय आती हुई। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने मानस? मैंने GSFC पे व्यू दिया। हाँ, आपको इसका उसका टारगेट क्या NFC बताया पे आपने? मैंने टारगेट बताया 307 310। अभी 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 310 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की सलाह दे रहा है GSFC में, जिसमें मानस को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। सुपरजीत इंजीनियरिंग एक शेयर होगा जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी? ऑटो से स्टॉक्स में हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली है, हालांकि उसके मुकाबले शेयर को देखिए बीते साल बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से थोड़ी मजबूती है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, जब लंबे समय के चार्ट देखते हैं तो वहां पर तो कंसोलिडेशन दिखता है। 450 पे रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 340 320 पे सपोर्ट है। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करिए तो आई थिंक एक बाउंस बैक के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 394 के रहेंगे। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था 2 दिन पहले ही। तो मेरा समझना है कि इस मूव में आपको शायद 435 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 394 का। तो 394 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में आपके पास है तो होल्ड कीजिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। 434 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर देखिए, अरविंद लिमिटेड। इस शेयर का चार्ट देखिए, 2023 में करीब 220-22% का रिटर्न देखने को मिला और वन वे रैली देखने को मिली है। सीधे की तरफ ऊपर की तरफ चार्ट देखिए तो सीधे तौर पे तेजी देखने को मिली है। क्या राय होगी अरविंद लिमिटेड पे? हमने पिछले दिनों गिरावट देखी, थोड़ी सी करेक्शन आया, फिर खरीदारी देखने को मिली है। इस खरीदारी में अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तब तो अब लेट हो चुके हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सितंबर के मध्य में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था लॉन्ग टर्म चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का, जिसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 254 का। ऊपर की तरफ 270 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 284 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो 270 के ऊपर निकलेगा तो फिर 280 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखें जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, कैपलिन पॉइंट। इस शेयर में हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और आज के ट्रेड में खरीदारी है। इस शेयर में भी हमने अप्रैल के बाद से बीते साल अगर देखिए तो शानदार रैली देखने को मिली। शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कैपलिन पॉइंट को लेकर क्या राय होगी आपकी?
देखिए ये एक पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए। अगर आप अभी भी खरीदारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड बहुत बुलिश है। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1520 रुपए के आसपास आते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1394 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे